नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक शीला सहयोगी बंसी ब्यावत के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा के अंदर। आपको बता देता हूं, एलनाबाद से एक फेमस पर्सनैलिटी से आपको मैं मिलाने जा रहा हूं। काफ़ी दिनों से राजनीति के अंदर एक्टिव रहा करते थे चौधरी लालचंद खोड़ जी। इस क्षेत्र के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हरियाणा सरकार के, उनको हराने वाले एकमात्र लालचंद खोड़ जी से मैं बातचीत करूंगा। पहले की मैं बात करूं तो काफ़ी उलटफेर हुआ करता था राजनीति के अंदर। कभी ये जनरल सीट हुआ करती थी, कभी उसके बाद रिजर्व सीट आई। चौधरी भागीराम एमएलए बने 5 बार और एक बार मनीराम खैरवाला इस हल्के से एमएलए बने थे। उसके बाद फिर ये सीट जनरल हो गई। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मैदान के अंदर आते हैं। तो काफ़ी दिनों से एक राजनीति से संन्यास लेके कहूँगा चौधरी लालचंद जी खोड़, जो आजकल राजनीति का अक्सर नहीं देखा करते हैं उनको। मेरे साथ में लालचंद जी खोड़। बाबू जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बनिए, आप आए हो। बाबू जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा कि आपने अपनी राजनीतिक पारी सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट की थी? अक्सर लोगों को देखते हैं कि चौधरी भजनलाल जी ने एक मेंबर का चुनाव लड़ा था, एक आप भी उनके अच्छे साथी रहे हो। मैंने भी मेंबर का चुनाव लड़के जो है वो 2 बारी रानिया पंचायत समिति से वाइस चेयरमैन का पद ग्रहण किया था जी। 8.5 साल के करीब मैं रानिया पंचायत समिति का वाइस चेयरमैन रहा जी। ये इलाहाबाद पंचायत समिति बाद में बनी है, ये पहले रानिया होती थी जी। और 67 में मुझे मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ विधानसभा चुनाव लड़ने का जी। 67 में मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ा था मैंने। यानी उस टाइम आप कौन सी पार्टी से टिकट मांग रहे थे बाबूजी, तब आप निर्दलीय चुनाव लड़ा था? मेरे चाचा चौधरी मुखराम सिंह जेलदार थे, वो कांग्रेस की पार्टी की टिकट मांग रहे थे। अच्छा जी। तो उन्हें आपके परिवार से थे? हाँ, मेरे सगे चाचा थे मेरे, वो कांग्रेस पार्टी से। चौधरी मुखराम सिंह। उन्होंने कांग्रेस की टिकट की प्रार्थना करी थी, वो टिकट उनको नहीं मिली। फिर किसको मिली थी वो टिकट मिली प्रताप सिंह को। प्रताप सिंह चौटाला को टिकट मिली। ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई। ओम प्रकाश चौटाला छोटे भाई जो देवलाल के लड़के प्रताप सिंह को वहाँ से इलाहाबाद से कांग्रेस की टिकट मिली थी 67 के चुनाव के लिए। जी बाबू जी। और मुझे आप उस टाइम निर्दलीय चुनाव लड़ा? मुझे जनता ने जो है वो जो है ठीक समझ के भी ये फाइट कर सकता है, अच्छी फाइट दे सकता है, तो लोगों ने इकट्ठे होकर मुझे जो है आज़ाद कैंडिडेट के हिसाब से खड़ा कर दिया। उस टाइम कितने वोट आए थे बाबूजी? आपका बताया जाता है कि लक्की निशान था, चढ़ता सूरज। उस टाइम नहीं, वो आज़ाद कैंडिडेट था मैं। आज़ाद उस टाइम में आज़ाद उम्मीदवार था। अच्छा जी। और मैं तकरीबन 2627 वोटों से हार गया था। अच्छा, किसके? प्रताप के मुकाबले में। और दूसरे नंबर पर रहे थे उस टाइम आप? हाँ, बाद में जो है वो ये इलेक्शन बाद में जो है ये असेंबली डिसॉल्व हो गई थी जी। मध्यवर्ती चुनाव आया 68 में जी। 68 में मुझे राव वीरेंद्र सिंह ने टिकट दी थी। राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी की मुझे टिकट मिली थी। और ओम प्रकाश चौटाला जो है वो कांग्रेस टिकट से आए थे इलाहाबाद जी। तो उस इलेक्शन में मैं 5331 वोटों से जीता था। ओम प्रकाश चौटाला के सामने आप 5331 वोटों से उस टाइम जीते थे। मेरी जीत हुई थी। उसके बाद बताया जाता है कि राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा रही थी कि आपके खिलाफ ओम प्रकाश चौटाला ने खिलाफ याचिका भी दायर की थी। उच्चतम न्यायालय के अंदर भी गए थे उस टाइम आपके? हाईकोर्ट में जो है वो जो रिट थी मेरे खिलाफ है, वो ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मेरे हक में फैसला हो गया था जी। उनकी इलेक्शन पिटीशन सेटिस्फाइड हो गई थी जी। और जो उसके बाद जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जी। सुप्रीम कोर्ट में दुर्भाग्य से मेरा सीनियर एडवोकेट जो था वो एक और कोर्ट में पेश हो रहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मजबूरी होती है कि वो छोड़कर आता नहीं कोर्ट को, और दूसरी कोर्ट जो है वो इंतजार करती नहीं जी। तो इस तरह से जो है वो दुर्भाग्य से जो है मेरा केस जो है वो, क्योंकि फिर उस हालत में जो है वो एडवोकेट एंड रिकॉर्ड जो होता है वो वही फिर जो है वो आर्गू करता है जी। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है ड्राफ्टिंग तो बहुत बढ़िया होती है उनकी, लेकिन आर्गूमेंट ऐसे सीनियर वकील जैसे नहीं होती जी। तो इस वजह से जो है वो मेरा इलेक्शन सेटिस्फाइड हो गया। और उस टाइम आप जीत गए थे कितने? उस टाइम कितने? हाईकोर्ट अच्छा, फैसला आ गया था आपके हक में? सुप्रीम कोर्ट से मेरे खिलाफ आ गया ना फैसला। अच्छा, खिलाफ आ गया था। हाँ। फिर बाबूजी उसके बाद बताते हैं फिर और चुनाव हुए? उसके बाद फिर जो है बाई इलेक्शन में आया, ओम प्रकाश ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और हमारे तरफ से जो है वो
पृथ्वीराज को चुनाव लड़ाया गया। अच्छा, आपकी पार्टी उस टाइम? हाँ, हमने विशाल पार्टी थी। हमने पृथ्वीराज को चुनाव लड़ाया था। अच्छा, विशाल पार्टी से? नहीं, वो बीजेपी के थे आदमी तो, लेकिन वो बीजेपी सिंबल से नहीं लड़े थे। अच्छा, सिंबल नहीं से? हाँ, वो आज़ाद ही लड़े थे, वो बिना सिंबल लड़े थे और उन्होंने अच्छा इलेक्शन लड़ा यहाँ पर। अच्छा। सत्यदेव उनके भाई होते थे, वो पंजाब में मिनिस्ट्री रहे हैं। अच्छा। पृथ्वीराज का भाई सत्यदेव था, वो पंजाब में मिनिस्ट्री भी रहे थे। और ये जो है वो वैसे तो अबोर से ही ताल्लुक़ रखते थे पृथ्वीराज, लेकिन भोजगढ़ में इनका निवास था, इनकी ज़मीन वगैरह थोड़ी, तो इन्होंने पृथ्वीराज ने अच्छी फाइट दी। तो बाबूजी उसके बाद फाइट करने के बाद इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उसके अंदर फिर ओम प्रकाश चौटाला यानी जीत गए थे यहाँ से। बाई इलेक्शन में कौन जीता था यहाँ पर? बाई इलेक्शन तो ओम प्रकाश ही बढ़िया ना। ओम प्रकाश। अच्छा। ओम प्रकाश जीता, पृथ्वीराज हार गया था। पृथ्वीराज हार गया था। हाँ। उसके बाद ये सीट रिजर्व होगी। उस टाइम आप विशाल पार्टी के अंदर हुआ करते थे, उसके बाद आप कांग्रेस में, उसके बाद इनेलो बनी है, शायद तक जनता पार्टी बनी थी। हाँ, उसके बाद जो है वो फिर ये 72 में जो है वो बिरजलाल ने चुनाव लड़ा था। अच्छा जी। बिरजलाल चौटाला। अच्छा, वो चौटाला गांव का था? हाँ, वो चौटाला गांव का था, बिरजलाल गोदारा। अच्छा। चौधरी शोकन सिंह कॉटन फैक्ट्री होती थी, अच्छा, उनका लड़का था। अच्छा जी। बिरजलाल ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा। अच्छा अच्छा। और बीरबल बहादुर यहाँ से देवलाल के उम्मीदवार थे। अच्छा, चौधरी देवलाल के उम्मीदवार थे बीरबल बहादुर, वो 16,000 से आ गया बीरबल बहादुर। उन्होंने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था? हाँ, बीरबल बहादुर का कांग्रेस के उम्मीदवार बिरजलाल से मुकाबला हुआ और बिरजलाल 16,000 वोटों से जीत गया था। जी। आप बताते हैं कांग्रेस पार्टी में आई, चौधरी बंसीलाल ने आपका नेतृत्व किया था। हाँ हाँ जी, ठीक है। तो उसके बाद क्या राजनीतिक गतिविधियां रही यहाँ की बाबूजी इलाहाबाद अपने हल्के की? इलाहाबाद हल्के में तो उस वक्त बड़ा विकास हुआ था। उस वक्त ये सड़कें बड़ी हैं, वो उस टाइम में ये इलाहाबाद की सड़क भी बड़ी थी। उस टाइम बाबूजी आपके कौन कौन अच्छे दोस्त हुआ करते थे? राजनीति की बात पार्टी करूं, जैसे पार्टी की बात करूं मैं, अच्छे यानी एक फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन से अच्छे आपके दोस्त हुआ करते थे? हमारा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सतगुरु पर जगजीत सिंह होते थे। हाँ जी। नामदारी के सतगुरु जगजीत सिंह होते थे। जगजीत सिंह की जगह राजनीतिक कार्य करने में महाराज वीर सिंह होते थे, उनके छोटे भाई जी। और चौधरी शोकन सिंह थे। शोकन जी गोदारा। हाँ, गोदारा। इन्होंने जो है वो मेरी दिल तोड़ के मदद करी थी। जी। तो बाबूजी उसके बाद ये हल्का रिजर्व हुआ था। हाँ। 1972 में या 77 में? हाँ, 70 में। 70 में। उस टाइम यानी कौन आते हैं उस टाइम? भागीराम और चौधरी भागीराम जी और मनीराम केरवाला जी आते हैं। हाँ। उन्होंने बताते हैं 5-6 चुनाव लड़े थे। हाँ, लड़े थे। उसमें ये मनीराम केरवाला भागीराम से हर इलेक्शन में हारता गया। एक इलेक्शन जीता था मनीराम ने। इलेक्शन एक जीता था। तो उस टाइम आप मनीराम केरवाला की सपोर्ट करते यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर? मैंने तो कांग्रेस पार्टी की, मनीराम की हर इलेक्शन में मदद करी थी। चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे और वो बार बार उसको मनीराम को टिकट भी देते थे, लेकिन चुनाव वो एक बार ही जीता। चौधरी मनीराम केरवाला का उस टाइम कोई विरोध नहीं करता था बाबूजी, क्योंकि रिजर्व सीट थी। उनका भतीजा भी ओम प्रकाश केरवाला टिकट मांगता था। बाद में फिर ये उसका भतीजा भी जो है वो खड़ा हो गया था एक इलेक्शन में। अच्छा जी। एक इलेक्शन में भागीराम को टिकट नहीं मिली थी। इंदौरा को जो है देवलाल ने टिकट दी थी। जो देवलाल ने इंदौरा को टिकट दी थी जी। और जो है वो मनीराम केरवाला कांग्रेस से था और ओम प्रकाश आज़ाद खड़ा हो गया था। जी, आज़ाद खड़ा हुआ था। हाँ। उस टाइम कौन? उस टाइम इंदौरा डॉक्टर इंदौरा एमएलए बने थे। मुकाबला हो गया था उस टाइम। हाँ, तिकोना मुकाबला हो गया था। उसमें डॉक्टर इंदौरा एमएलए बने थे। तो देवलाल का उम्मीदवार उस टाइम चौधरी भागीराम की टिकट काट दी थी। कट गई थी, टिकट कट गई थी भागीराम की। तो बाबूजी उसके बाद ये सीट जनरल भी हो जाती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा आते हैं इस सीट पे। फिर क्या गतिविधियाँ रहती है इलाहाबाद हल्के की? गतिविधियाँ तो आपके सामने है कि वो जो है वो हालात ऐसे ही रहे हैं। देवलाल वो ओम प्रकाश बन गया, फिर अभय सिंह बनता है, 2 बारी अभय सिंह बन गया। चौधरी देवलाल के साथ आपके अच्छे संबंध थे, आपके रिश्तेदार भी थे चौधरी देवलाल? तो देवलाल वैसे रिश्तेदार के अलावा मेरा तो वैसे रिश्तेदारी में मौसा लगता था। अच्छा जी। तो देवलाल मेरे मौसा लगते थे। वो रिश्तेदारी अलग चीज़ है। जो देवलाल की लड़की भी हमारे परिवार में शादी कर रखी है, लड़की की भी। जी। रिश्तेदारी अलग है, मौसा तो मेरा थे, वो बात अलग है, लेकिन राजनीति बात कुछ और होती है। जी। तो मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। वो कैसे थे बाबूजी? उनको एकताऊ का नाम दिया जाता है पूरे हरियाणा भारत के अंदर। वो प्रधानमंत्री तक गए थे चौधरी देवलाल। आज उनके ही परिवार के लोग कुर्सियों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये तो राजनीति ऐसी होती है। राजनीति के अंदर तो ऐसा ही होता है। जो देवलाल ने बड़ी मेहनत की थी, छोटे से उम्र में ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। जी।
और उसका उनको सिला मिला। जी वो चीफ मिनिस्टर भी बने 2 बारी, और वो जो है वो प्रधानमंत्री बने। जी। ये अलग बात है कि इन्होंने स्ट्रगल तो काफ़ी किया था। तो बाबूजी 5 बार आप रिजर्वेशन में सीट के अंदर चौधरी मुनीराम खेरवाड़ा की आप मदद करते रहे, उसके बाद ये सीट टूट गई, ओम प्रकाश चौटाला ने चुनाव लड़ा, इधर भरसिंह बेनीवाल जी ने शायद तक चुनाव लड़ा, उसके बाद आप क्यों नहीं एक्टिव हुए बाबूजी? नहीं, वो मैंने तो फिर अपने लड़के को जो है वो अच्छा, राजनीति मैंने जो है वो राजनीति से छुटकारा पा लिया था। अच्छा। और अनिल मेरा लड़का है, उसको मैंने आगे ले आया था मैं अभी। उनको जिला परिषद का चुनाव जिला परिषद चुनाव लड़ा है, वो जिला परिषद मेंबर भी बना था जी, और सरपंच भी बना था। पहले वो सरपंच बना था, जिला परिषद मेंबर बना था। तो फिर टिकट इसने टिकट अनिल के लिए हमने कोशिश करी टिकट की। अच्छा, टिकट उस टाइम किसके कारण से कटी थी बाबूजी आपको? टिकट तो ऐसी होती है, टिकटों का तो ऐसा ही हाल है आजकल। इलेक्शन लड़ने के लिए पहले टिकट हासिल करो तो काफ़ी ताकत तो टिकट में लग जाती है जी। तो आम आदमी तो टिकट में, अगर टिकट लेने में भी जो सारा जोर लग जाता है, फिर चुनाव कहाँ से लड़े, ऐसे हालात हो जाते हैं टिकट के। मेरी टिकट तो राव वीरेंद्र ने डाक में भेज दी थी सरसा मेरे मकान पर। अच्छा। मेरी टिकट तो मैं लेने नहीं गया था, विचारणा पार्टी की टिकट राव वीरेंद्र सिंह ने डाक में भेज दी थी। उस वक्त तो ऐसे हालात होते थे, यार मैं जीत गया था जी। और आज टिकट के लिए मारी होती, बड़ी भारी मारामारी होती है। तो अब ये मुश्किल है, बड़ा भारी। बाबूजी एक पहले की राजनीति थी, एक अब की राजनीति है, कितना अंतर मानते हो? राजनीति में अब की राजनीति में रात दिन का फर्क है। हमारे टाइम से पहले भी राजनीति थी और हमारे टाइम में भी हालात ठीक थे जी, लोगों में जान थी और लोग जो है वो अपने जो है वो जवान का पक्का हुआ अपने जवान पर रहते थे। बाद में जो है धीरे धीरे इस राजनीति में गिरावट आती गई। तो इस वक्त जो है हालात राजनीति में कोई अच्छे आदमी वाली बात रही नहीं है। अब तो राजनीति में तो ऐसा ही है। वैसे तो भाई धोखा देना पाप नहीं है, धोखा खाना पाप है। राजनीति में धोखा देना पाप नहीं है, धोखा खाना पाप है। हाँ, तो अब तो हालात तो कुछ ऐसे हो गए, राजनीति गंदी गेम होगी जी। बाबूजी उसके बाद आपने पार्टी भी छोड़ी थी शायद, कुछ टाइम कई दिन आप बीजेपी के अंदर भी गए थे। हाँ, बीजेपी के अंदर गए थे। बीजेपी वाला ने भी कोई टिकट नहीं दी। अच्छा। अनिल को बीजेपी वाला ने भी टिकट नहीं दी जी। बीजेपी वालों ने आपसे वादा किया था उस टाइम? हाँ, वादा किया था, लेकिन वो वादा पूर्ण हुआ नहीं। किसने वादा किया था उस टाइम, कौन था बीजेपी? हमें शामिल कराया था अपने जो पंडित जी थे ना, प्रेसिडेंट गणेश लाल जी नहीं, रामविलास शर्मा ने हमें शामिल कराया था। उन्होंने किया था, वो प्रेसिडेंट थे। अच्छा। उसके बाद आप फिर एकदम आप आगे आए थे, उसके बाद फिर आप पीछे हटने लगे धीरे धीरे राजनीति से? हाँ, फिर उसके बाद फिर जो है वो हमारा वो इलेक्शन बढ़िया नहीं। फिर उसके बाद इलेक्शन बढ़ा नहीं। उसके बाद बाबूजी उसके बाद फिर कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे आप। उस टाइम निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उस टाइम आपने यानी अनिल जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उसके बाद फिर अनिल जी बैठ गए? नहीं, अनिल ने निर्दलीय चुनाव असेंबली का नहीं लड़ा था। नहीं लड़ने का वो मन बनाया था। फिर वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुलाकर हमें कह दिया भी आप चुनाव ना लड़ो। तो हमने जो है विड्रा कर ली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाई आए थे यहाँ पर और उन्होंने विड्रा करा दिया था अनिल का जी। ये भरत सिंह को चुनाव को टिकट मिली हुई थी उस इलेक्शन में, तो अनिल की विड्रा करा दी थी। मुख्यमंत्री के भाई आए थे यहाँ पर, इंदर सिंह जी। तो बाबूजी इतना बावजूद राजनीति में उतार चढ़ाव हुआ, आपकी भी राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आए, अभी भी कुछ नहीं कह सकते, अभी आप बिल्कुल मौन हो राजनीति के अंदर। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी बाबूजी आपके? एक उम्र के हिसाब से जो है वो मैंने तो राजनीति से जो है वो कोई पीछा छुड़ा लिया। वैसे तो राजनीति में कोई मेरी रुचि नहीं है जी। हाँ, मेरा बेटा जो है एक्टिव है राजनीति में, कोई मौका मिलेगा तो। आजकल वो भी एक्टिव नहीं देखते राजनीति के अंदर, वो कुछ ऐसे हालात हो गए ना, इसलिए जो है वो एक्टिविटीज बनती नहीं कोई, ऐसे हालात हो गया इस वक्त। तो वो अपने बैठे हैं घर पर, कोई बात नहीं। चलो बाबूजी, हरियाणा सरकार के अंदर 6 सालों से बीजेपी की सरकार अभी बनी हुई है, तो इस सरकार को आप किस नज़रिए से देखते हो? रोज़ाना अखबार या टीवी से आप देखते होंगे खबरें वगैरह, या आपको मौजूदा हालात भी पता चलती होगी आपकी? बीजेपी की सरकार है, चल रही है, इसमें कोई शक नहीं जी। बाकी हम तो इसको किसान विरोधी मानते हैं। किसान विरोधी। चलो शुक्रिया बाबूजी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, आपका धन्यवाद।
चलो, ये थे मेरे साथ में लालचंद जी खोड़, जो एलनाबाद हलके से पूर्व में विधायक रहे हैं। इस हलके से आप मेरे को ज़रूर बताइए कमेंट करके लालचंद जी की खोड़ आपको बात कैसी लगी। आप मेरे लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।